लोभ का परिणाम। उसकी आंखें भले ही ना थी, लेकिन आवाज काफी सुरीली थी। लोग उसके गीतों को मुग्ध होकर सुनते थे। उसने भी काफी पद, दोहे, चौपाइयां, भजन आदि याद कर रखे थे। जिस किसी बस्ती में वह जाता, आसपास भीड़ जमा हो जाती। सभी उसे आदर से अंधे बाबा कहकर पुकारते। प्रतिदिन उसके लिए किसी न किसी घर से खाना आ जाता था। वह हमेशा गांव से थोड़ी दूर बगीचे में बने मंदिर में रहता था। बाहर के यात्री भी बगीचे में आते, बाबा जी के दर्शन करते और कुछ प्रसाद दक्षिणा आदि दे जाते। धीरे धीरे बाबा के पास काफी रुपए इकट्ठे होने लगे। अब वह खाली समय में बार बार उन्हें गिनता रहता। उसके मन में अब लोभ अंकुरित होने लगा था। उसे बराबर यही लगता रहता कि ये रुपए और ज्यादा कैसे बढ़े। उसने रुपयों से गिन्नियां खरीद ली और उन्हें एक थैली में डालकर अपनी कमर में बांध लिया। सोते जागते, उठते बैठते हर समय उसका मन गिन्नियों में उलझा रहता। कहीं कोई उन्हें चुरा ना ले जाए, इस चिंता से उसकी सारी प्रसन्नता काफुर हो गई। अंधे बाबा के पास गिन्नियां हैं, यह बात कुछ ठगों को पता चल गई। उन्होंने तत्काल बगीचे में आकर बाबा के दर्शन किए। प्रणाम के अनंतर उन्होंने कहा, हम बहुत बड़े जौहरी हैं और तीर्थ यात्रा पर निकले हैं। आज का दिन धन्य है जो आप जैसे संत पुरुषों के दर्शन हुए। आज आप हमारे यहाँ प्रसाद ग्रहण कीजिए। उन्होंने बड़े प्रेम से बाबा को भोजन कराया और दक्षिणा में एक सोने का सिक्का बाबा को भेंट किया। सोने के सिक्के की खनकदार आवाज सुनते ही बाबा का मन ललचा उठा। अंधा होने के बावजूद बाबा सिक्कों को उनकी खनक से पहचान लेते थे। उनका मन खुशी से फूला ना समा रहा था। ये ठग 3 दिन वहां ठहरे और प्रतिदिन बाबा को बढ़िया जायकेदार भोजन कराने के साथ सोने का एक एक सिक्का भेंट किया। तीसरे दिन ठगों ने जाने की तैयारी की और बाबा से बोले, महात्मा जी, आपके दर्शन करके हमें बहुत आनंद प्राप्त हुआ, इसलिए हम यहाँ 3 दिन रुके रहे। आगे हमें अनेक तीर्थ स्थानों पर जाना है, पर हमें एक कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। बाबा ने पूछा, वह क्या कठिनाई है? उन्होंने कहा, महाराज, हमने ऐसा निर्णय ले रखा है कि हर रोज किसी न किसी संत महात्मा को भोजन करवाकर तथा उन्हें स्वर्ण मुद्रा दक्षिणा में देकर ही अन्न जल ग्रहण करेंगे। लेकिन प्रतिदिन यात्रा करते हुए सच्चे साधु का मिलना बेहद कठिन है। अतः हमें अपनी प्रतिज्ञा अनुसार अक्सर कभी 1 दिन, कभी 2 दिन व्रत करना पड़ सकता है। यदि आप तीर्थ यात्रा में हमारे साथ चलें तो हमें प्रतिदिन आपके दर्शनों का लाभ मिलता रहेगा और नियम की पूर्ति भी होती रहेगी। इस प्रकार का प्रस्ताव सुनकर अंधे बाबा बड़े प्रसन्न हुए। वे मन ही मन सोचने लगे कि मेरे लिए यह बड़ा सुअवसर है। प्रतिदिन भोजन के बाद एक स्वर्ण मुद्रा भी दक्षिणा में मिल जाएगी और तीर्थ यात्रा भी हो जाएगी। उन्होंने तुरंत स्वीकृति दे दी और कहा, ऐसा पवित्र कार्य तो तुम जैसे भाग्यशाली पुरुष ही कर सकते हैं, अन्यथा मुझ सूरदास को भला कौन तीर्थ यात्रा करवाएगा। बस देरी क्या थी, उन ठगों को तो यही इंतजार था। उन सब ने रथ तैयार करवाया और अंधे साधु को बिठाकर वहां से रवाना हो गए। 2-3 दिनों में उन्होंने काफी लंबा रास्ता पार कर लिया और प्रतिदिन बाबा जी को भोजन करवाकर एक एक सिक्का भेंट करते रहे। बाबा जी उनकी सेवा और भेंट से बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने ठगों पर कोई शक नहीं हुआ। एक दिन यात्रा करते हुए बहुत घना जंगल आया। ठगों ने अवसर देखकर कहा, बाबा जी, यह बड़ा बीहड़ जंगल है। पर्वतों व घाटियों में होता हुआ यह रास्ता बहुत घुमावदार है। यहाँ एक सीधी पगडंडी गांव को जाती है। वहां हमें आज रात तक पहुंचना है, किंतु इस पगडंडी के रथ पार नहीं हो सकता। रथ को चक्कर काटकर ही गांव पहुंचेगा। आप भी ऊबड़ खाबड़ रास्तों में रथ से परेशान हो जाएंगे। यह पगडंडी इतनी समतल है कि आप लाठी के सहारे चलते हुए भी 1 घंटे में पहुंच जाएंगे। शाम को हम सब मिल जाएंगे, अन्यथा आपको अधिक कष्ट होगा। बाबा की समझ में यह बात आ गई।
वे रथ से उतर गए। ठगों ने कहा, बाबा जी, जोखिम वाली कोई भी वस्तु आप अपने साथ मत रखिएगा, जंगल का मामला है, क्या मालूम कोई चोर उचक्का मिल जाए। बाबा ने अपनी कमर से बंधी सिक्कों वाली थैली खोलकर रथ में रख दी। बाबा के मन में ठगों के प्रति पूरा विश्वास जम चुका था। ठगों का काम बन गया, सारा धन उनके कब्जे में आ गया। चलते चलते उन्होंने फिर बाबा से कहा, संभल कर चलते रहिएगा। अंधा बाबा लाठी के सहारे अकेला चल पड़ा। कुछ दूर आगे बढ़ने पर एक व्यक्ति ने बाबा को दूर से देखा और आवाज लगाई, बाबा, इधर कहाँ जा रहे हो? यह मार्ग नहीं है, आगे खाई है, आप गिर जाओगे, ठहरो, आगे मत जाओ। बाबा ने सोचा, अवश्य कोई धूर्त व्यक्ति है जो मुझे गुमराह करना चाहता है। उन्हें ठगों द्वारा कही बात याद आई, क्या मालूम रास्ते में कोई चोर उचक्का मिल जाए। उस राहगीर ने जो जो बाबा को रोकना चाहा तो बाबा ने तेजी से आगे कदम बढ़ाए। बाबा ने उसकी एक नहीं सुनी। परिणाम यह हुआ कि बाबा एक गहरे खड्डे में जा गिरे। राहगीर ने दौड़कर उन्हें जैसे तैसे ऊपर निकाला। बाबा के सिर पर गहरा जख्म था। राहगीर की बातों से उन्हें सारी कहानी समझ में आ चुकी थी। वह कराते हुए बोले, आंखों से नहीं, आदमी लोभ से अंधा हो जाता है। लोभ ने मेरे मन की रोशनी समाप्त कर दी। उन्होंने राहगीर को संबोधित करते हुए कहा, भाई, तुम्हें जो मिले उसे मेरी कहानी सुनाते हुए कहना। कोई किसी को नहीं ठगता, आदमी खुद ही अपने लोभ से ठगा जाता है। लोभ मनुष्य का सब कुछ, यहाँ तक कि प्राणों का भी हरण कर लेता है। आप अपनी बात पूरी करते करते अंधे बाबा के प्राण पखेरु उड़ गए। राहगीर उनकी बातों को सोचते हुए थके पांवों से आगे बढ़ चला।